बड़े मियां किधर चले की टीम अब पहुंच चुकी है पश्चिम बंगाल के सुजापुर। सुजापुर वो जगह है जो सबसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेटेड इलाका है। यहां पर करीब 87% मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं, लेकिन सुजापुर विकास कार्यों से काफी पिछड़ा हुआ माना जाता है। मालदा का ये इलाका है, मालदा से बिल्कुल सटा हुआ है, लेकिन सुजापुर के जनता इस बार क्या सोच रही है? क्योंकि अगर देखें शुरुआत से आखिरी तक यानी 2016 तक यहां पर कांग्रेस का शासन रहा, कांग्रेस की जीत हुई विधानसभा से, लेकिन 2021 में टीएमसी ने यहां बाजी मारी। तो इस बार क्या होने वाला है, चलिए शुरू करते हैं बड़े मियां किधर चले सुजापुर से। बड़े मियां किधर चले की टीम इस समय सुजापुर के बाखरपुर इलाके में मौजूद है और तमाम तरह के मुद्दे हैं सुजापुर में, क्योंकि मालदा से ही जुड़ा हुआ है और डेंस पॉपुलेटेड इलाका है, खासतौर पे हाईवे से बिल्कुल करीब में है। लेकिन सुजापुर के मुद्दे क्या हैं, क्या लोग इस बार सोच रहे हैं? कांग्रेस लगातार यहां पर से जीतती हुई आई है। अगर शुरुआत से देखें आखिरी तक 2016 तक तो कांग्रेस जीती, लेकिन उसके बाद 2021 में टीएमसी ने बाजी मारी। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सहवर अली है। सहवर भाई, ये बताइए कि हम कहाँ पर खड़े हैं इस समय? इस जगह एग्जैक्टली लैंडमार्क है बखरपुर वाटर टैंक। तो इस बार क्या उम्मीदें लग रही हैं, किस तरह से आप लोग इस बार इलेक्शन में वोट करने जा रहे हैं? मुद्दे क्या होंगे? मुद्दा यही रहेंगे कि टीएमसी और बीजेपी सब एक ही पार्टी है। यह आदमी को ध्यान में रखा है। अंदर की बात तो हर बंदा को पता चल चुका है कि टीएमसी और बीजेपी एक ही पार्टी है। आज तो स्टेट में भी बोला जा रहा है, बहुत सा गंदा गंदा बात बोल रहे हैं। दीदी ममता दीदी राज्य सरकार बता रहे हैं, बहुत सा बात बोले हैं, जिसमें साबित हो चुका है, बच्चा बच्चा जान चुका है कि हम लोग सेंटर के साथ मिले हुए हैं। तो अभी यहाँ 21 में जो बाजी मारा था टीएमसी, इसका कारण एक ही था, वो एनआरसी। जब भी मुर्दा आता है, वोट की जब भी आते कोई मुर्दा नहीं, कोई उन्नयन की बात नहीं होता, इन लोग खाली जात लेके वोट करता है। और वो एनआरसी की वजह से ही बाजी हुआ था। जो बीजेपी के साथ इन लोग गेम प्लानिंग करते हैं पहले ही, जैसे ही वोट आता है 5 साल बाद वही चीज़ एनआरसी एसआईआर को लेके वोट करता है। आपको लगता है कि मुसलमानों के लिए अब टीएमसी भी फायदेमंद नहीं रही है? नहीं नहीं रही। आपका नाम क्या है? हमारा नाम एमडी फकरुद्दीन है। फखरुद्दीन भाई, ये बताइए कि जो मैं सवाल अभी पूछ रहा था कि क्या मुसलमानों के लिए भी टीएमसी, क्योंकि ममता दीदी तो कहती हैं कि हमने मुसलमानों के लिए बहुत काम किया है। शुरू में था, लेकिन अब नहीं है। अच्छा। अब तो टीएमसी मुसलमान का ज़्यादा लॉस कर रहा है, क्षति कर रहा है टीएमसी मुसलमान के लिए। जो उन्हें पहले बोला था कि हम औकाफ बिल नहीं पास होने देंगे, तो फिर औकाफ बिल भी पास हो गया। एसआईआर भी हम करने नहीं देंगे, तो एसआईआर भी हो गया। जब मुसलमान औकाफ बिल के लिए आंदोलन शुरू किया था, तो उसने बोला कि दिल्ली जाके औकाफ के लिए आंदोलन करिए। नहीं गई। उसका एसआईआर के लिए गई ना? हाँ, एसआईआर के लिए गई। तो वो तो पहले ही था एसआईआर के लिए, तो वो तो पहले ही मुद्दा खड़ा किया था 2005 में संसद में कि यहाँ घुसपैठिया ज़्यादा है, बांग्लादेशी लोग, यहाँ बंगाली को बांग्लादेशी बोल दिया था। तो उस मुद्दे पे तो गुस्सा है ना। मुसलमान गुस्सा। लेकिन ऑप्शन क्या बचा है हमारे पास? ऑप्शन तो कुछ बचा नहीं भाई, बीजेपी नहीं, टीएमसी नहीं, तो ऑप्शन क्या है फिर पश्चिम बंगाल में लोगों के पास और सुजापुर? पश्चिम बंगाल के लोगों के पास है जो धर्मनिरपेक्ष दल है, उसको चुनेंगे। अच्छा। और हुमायूं कबीर? हुमायूं कबीर तो मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, वहाँ 22 गो सीट है विधानसभा, उसमें रिजल्ट बहुत अच्छा होगा हुमायूं कबीर के लिए। नया पार्टी आदमी करना भी चाह रहा है कि एक नया कारवां ढूंढ रहा है पश्चिम बंगाल का मुसलमान। हाँ जी। एसआईआर के तहत बहुत सारे लोगों के नाम भी कटे, करीब 4.5 लाख से ज्यादा वोट जो है कट गए। आपका नाम क्या है? ना, आपसे बात नहीं, आप बताइए। अच्छा, और कौन है वोटर कौन है यहाँ पे? हैं? इधर भी नहीं। और कौन बोलने वाला है? देखिए सब झंडे वंडे लेके मूवमेंट कर रहे हैं। उधर देखिए कुछ लोग खड़े हुए हैं, दुकान भी है, और ये पेड़ है, पेड़ के नीचे लोग बैठ करके बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत? क्या नाम है आपका? अजीजुल शेख। अलीजुन साहब, ये बताइए कि हम आपके शहर में, आपके इलाके में आए हैं, क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? चुनाव में तो सब जैसा लग रहा है ऐसे दिख रहे हैं आप लोग। क्या बोले? नाम है आपका? मतलब एसआईआर में नाम तो नहीं कटा? एसआईआर में नाम तो कट गया ना। आपका नाम कट गया? नहीं, मेरा नाम अभी सही आया है, देखो वहाँ पे लिस्ट टंगा हुआ है। लेकिन मेरा एक लड़का का नाम नहीं आया।
एक और लड़के का नाम नहीं है? ना एक लड़का का नाम नहीं आया। एक लड़के का नाम कट गया। कितने लड़के हैं आपके? 5 लड़के हैं। 5 लड़के हैं। 5 लड़के में एक लड़के का नाम कट गया। हाँ। अब बताइए, ये तो गलत है, ये तो अजीब बात हो गई। आपका नाम है, आपके लड़के का नाम नहीं है। तो ये फिर क्या कर रहे हैं वो, उसके लिए क्या कर रहे हैं आप? और तो कंप्यूटर में जो एडमिन किया है अंचल ऑफिस में, अब कब आएगा? अच्छा देखिए, अब तो चुनाव करीब आ गया है, 23 तारीख को वोट डालना है, तो क्या उम्मीद लग रही, कौन सी पार्टी आपके लिए बेहतर है? मुस्लिम के लिए कौन सी पार्टी बेहतर है? मुस्लिम के लिए अभी तो फिलहाल वो तृणमूली है सही। टीएमसी ही ठीक है। पिछली बार भी टीएमसी को जिताया था आप लोगों ने, हाँ हाँ हाँ। तो इस बार भी टीएमसी ठीक है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ममता बनर्जी से नाराजगी है, क्योंकि बहुत सारी चीजों में, वक्फ बोर्ड के मामले में भी और अगर नागरिकता के मामले में भी उन्होंने बहुत साथ नहीं दिया। हाँ, वो साथ नहीं दिया, वो साइन कर दिया ना, इसी कारण से तो गुस्सा है। गुस्सा है। अब देखिए, ये लिस्ट टंगी हुई है यहाँ पे, आप देखिए, ये एक लिस्ट है जो कि टंगी हुई है और इस पे बाकायदा बहुत सारे लोगों के जो है नाम कट गए हैं। ये लिस्ट जो है चस्पा की गई है बिल्कुल। जब हम आएंगे सुजापुर में तब जो है इस तरह की लिस्ट जो है सामने आती है और दिखाई देती है, तो जाहिर तौर पर इस तरह से लोग अपना नाम ढूंढते हैं। लेकिन और यहाँ पर देखिए युवा भी बैठे हैं, कुछ झंडे भी रखे हुए हैं यहाँ पे, और ये अलग अलग जगहों पर से लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं। ये पेड़ है और यहाँ पेड़ से पे ही इस जगह पर लोग बड़ी संख्या में बैठते हैं। अब देखिए एक चचा बैठे हुए हैं यहाँ पे, इनसे भी पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत है जनाब? हाँ, खैरियत है। अच्छा ये बताइए कि चुनाव में वोट तो डालने जाएंगे ना आप, या एसआईआर में नाम तो नहीं कटा? ना, हमारा नाम नहीं कटा है। अच्छा, आपका नाम है? हाँ। आपके बच्चों का नाम? सब है हमारा। सबका नाम है। तो इस बार क्या लग रहा है, उम्मीद क्या लग रही है? टीएमसी, बीजेपी, कांग्रेस, एमआईएम, बहुत सारी पार्टियां हैं आपके सामने। এখন তো কংগ্রেসেরই জোর দেখছে, কংগ্রেসেরই জোর দেখতে পাচ্ছি। कांग्रेस? अच्छा, সব दिखे तो কংগ্রেসেরই জোর और দেখতে टीएमसी का क्या होगा फिर, ममता दीदी का? पाচ্ছি। दोनों ही है। दो को तो वोट नहीं डालेंगे आप, तो एक ही को। एक ही को डालेंगे, अभी डालेंगे, किसी को डालेंगे। अच्छा, अभी उतना मिनट। तो अलग अलग जोर है, मतलब आप ये कह रहे हैं। तो अब देखिए, थोड़ा और अंदर चलते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। जनाब से बातचीत किया, इन्होंने कहा कांग्रेस, कोई कह रहा है टीएमसी, कोई कह रहा है अभी हम दोनों पार्टियों को यानी बीजेपी और टीएमसी को अलग रखते हैं। तो इस तरह से चुनाव होता है। सबका अपना मताधिकार का इस्तेमाल करने का अधिकार है और वो अपने अधिकार का उपयोग भी करते हैं। लेकिन बड़े मियाँ की टीम यहाँ पर रुकेगी नहीं। सुजापुर के और इलाकों में हम जाकर के जानने की कोशिश करेंगे बड़े मियाँ के दिल में आखिर क्या चल रहा है। सुजापुर में तमाम लोग, तमाम आवाम हमारे साथ जुड़ रही है और हम ये जानने की सुजापुर में कोशिश करेंगे कि इस बार उम्मीद क्या लग रही है, किन इश्यूज को लेकर के सुजापुर वोट करने जा रहा है। अभी आपने कुछ और लोगों को सुना था, लेकिन यहाँ की जनता क्या सोच रही है और लोग क्या सोच रहे हैं? क्या नाम है आपका? गुलाम मुस्तफ़ा। गुलाम मुस्तफ़ा साहब, एक बात बताइए मुझे कि सुजापुर को क्या चाहिए इस बार, क्या इलेक्शन में होने जा रहा है? सुजापुर में हम लोग चाहिए हन्नान साहब को, वो कांग्रेस को वो हन्नान साहब एक विशिष्ट समाज सेवी, वो समाज के लिए बहुत काम कर रहा है। समाज के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा मुझे एक बात बताइए, कांग्रेस यहाँ पर लंबे समय तक रही है, लेकिन 2021 में तो टीएमसी आ गई। अभी क्या लग रहा है, टीएमसी, कांग्रेस, बीजेपी, एमआईएम है ना, और ये हुमायूं कबीर की भी पार्टी है, तो क्या कुछ पार्टी सुजापुर पर लाभवान नहीं होगा? लेकिन सरकार तो कहीं ना कहीं भाई या तो बीजेपी की बनेगी या तो टीएमसी की बनेगी, ज्यादातर यही सोच रहे हैं लोग। हम लोग कांग्रेस का सरकार चाहिए और कांग्रेस का भी बनाना चाहिए। जो टीएमसी का है, बीजेपी का है, वो गलत है, वो धोखाबाजी है। वो जो परिषद देता है वो कुछ भी नहीं काम कर रहा है। एनआरसी का वायदा कर रहा है, एसआर का वायदा कर रहा है, इसलिए 2021 में वो सरकार में आया। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो एनआरसी, यूसीसी और ये सब जो मामले, एसआईआर का मामला हुआ, उसकी वजह से जो मुस्लिम समुदाय है वो टीएमसी और बीजेपी से हटक, मतलब बीजेपी में तो था ही नहीं, टीएमसी से भी हट रहा है। वो तंग हट रहा है। अच्छा, यहाँ फिर से बदलाव होगा। अच्छा, नाम क्या आपका? अख्तरुल हक। अख्तरुल हक कह रहे हैं कि ये बदलाव आ रहा है, क्या मतलब बदलाव किस तरफ जा रहा है? बदलाव इस बार आएगा। हम लोग का ये मालदा जो हम लोग का डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ जितना कांग्रेस का ही है, ज़्यादा कांग्रेस ही आएगा। यहाँ जो अभी दिखा रहा है कि मीम पार्टी, तो टीएमसी और जो जितना पार्टी है दिखा रहा है, ये लोग का वोट नहीं है, ये लोग सिर्फ दलाली कर रहा है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, क्या एसआईआर में आप लोगों के नाम कटे यहाँ से?
सारे नाम कटे हैं। कितने नाम कट गए? बहुत सारे, लगभग 30% कट ही गए। आपके अब यहाँ पे देखिए बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, इन्हीं से हम समझ लेते हैं, एक छोटा सा सर्वे कर लेते हैं कि इनमें कितने लोगों के परिवारों के नाम या इनके नाम कटे। आपके परिवार में किसी का नाम कट रहा है? हाँ, हमारा परिवार में 4 ठीक है, हमारा लड़की लड़का का ठीक है, हमारा वाइफ का ठीक है, हमारा नाम एडजुडिकेशन में पड़ गया, हमारा सर्टिफिकेट दिया हुआ है, बोर्ड सर्टिफिकेट दिया हुआ है, तभी का नाम अभी सस्पिशियस में है एक तरह। मोहम्मद। आपका नाम है, आपके परिवार का नाम है? ना, हम लोग का परिवार का नाम है, मगर यहाँ अंडर जुडिशियल बहुत है। जो बाप दादा जमाना से यहाँ है, जन्म है। और यहाँ से यहाँ मान लीजिए 2000 अभी ये बताइए कि आप नाम है कि नहीं है? हाँ है, अभी है। नाम आपका है और आपके परिवार का है। हमारा परिवार का है? वाइफ का नाम विचाराधीन हो गया। विचाराधीन हो गया। आपका नाम है, आपके परिवार का? हमारा परिवार में एक मेरा जो बड़ा लड़की, उसका नाम नहीं है, उसका डिलीट हो गया। उसका डिलीट हो गया। आपके परिवार का नाम है? हमारा परिवार का नाम है, लेकिन हमारा 2 बहन है, उसका नाम नहीं है। आपका नाम है परिवार में, आपका नाम है और आपके परिवार का नाम? जी, मेरे कोई नाम कटा नहीं आपका? हाँ। तो इस बार के मुसलमानों के मुद्दे क्या हैं? बिजली, पानी, सड़क, रोजगार, है ना, पलायन। पानी का एक समस्या है, पानी का समस्या है। काम जो मंत्री है हम लोग का, सबीना मंत्री था, वो भी अभी तक पानी का कुछ नहीं किया। हमारा इधर पानी का बहुत दिक्कत है। घुसपैठ कहते हैं कि वो खत्म कर देंगे। बीजेपी ने कहा कि हम 3000 रुपया जो है बेरोजगारों को देंगे। आपको नहीं चाहिए? ये मिथ्यावादी है। बीजेपी लगता है झूठ है? झूठ है। 15 लाख देने को चाहा, 15 लाख देने को चाह दिया। 15 लाख तो वो जो पुराना 15 लाख, हाँ, वो तो मिलेगा। अच्छा, महिलाओं को 3000 रुपया मिलेगा, वो नहीं चाहिए? हमारा रोजगार चाहिए, हम लोग का काम चाहिए, हम लोग का आदमी बाहर नहीं जाना चाहिए, हम लोग का यहाँ काम चाहिए। ज्यादा से ज्यादा आदमी बाहर राज्य में जाता है काम करने के लिए। इसलिए हमारा काम चाहिए। काम चाहिए। यूसीसी को लेकर के बोला गया है कि जैसे ही सरकार बनेगी बीजेपी की, यूसीसी लेकर के आएंगे। अमित शाह ने बोला है इस बात। अरे वो बोला, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। धोखा है, सब कुछ धोखा है ये। यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं चाहिए। हम लोग का यहाँ कोई चाकरी भी नहीं, कोई नहीं है। हाँ, यहाँ बेकार बहुत है। तो यहाँ के आवाम जो है बदलाव चाह रहे हैं। बदलाव का मतलब ये कि वो उस पैटर्न को वापस लेकर के आना चाहते हैं मुस्लिम समुदाय, जो कि अभी तक सुजापुर में देखा गया, यानी कांग्रेस। लेकिन कांग्रेस क्या सरकार बना पाएगी और सरकार का मुख्यमंत्री कांग्रेस का बैठ पाएगा, अपने आप में एक बड़ा सवाल है। फिलहाल मुकाबला जो है तगड़ा माना जा रहा है, टीएमसी और बीजेपी के बीच है, लेकिन इस जगह पर मुकाबला कांग्रेस खड़ा कर रही है टीएमसी और बीजेपी के सामने। सुजापुर की जनता के दिल में इस समय क्या है और जो कैंडिडेट हैं उनका विजन क्या है सुजापुर के लिए, अब्दुल हन्नान साहब इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल हन्नान साहब, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि सुजापुर की जनता को आप क्या दे पाएंगे अगर आप कांग्रेस से जीत के आते हैं? सुजापुर जनता जो चाहता है, यहाँ जो हमारा प्रतिद्वंदी है वो मोथाड़ी में था, लेकिन वहाँ से यहाँ क्यों आया? पहले बात, क्यों आया? वहाँ उत्तर बंग उन्नयन मंत्री था 2 बार, हमारा साथ जो था तब सभाधिपति था, लेकिन अभी तक वो कुछ नहीं किया। हम लोग के लिए कुछ नहीं किया, हमारा जनगण के लिए कुछ नहीं किया। लेकिन बीजेपी कह रही है कि हम बेरोजगार को 3000 रुपए देंगे। आपने मैनिफेस्टो देखा होगा बीजेपी का, और महिलाओं को खासतौर पे 3000 रुपए देंगे, और यूसीसी, इसके अलावा आप देख रहे हैं भ्रष्टाचार को लेकर के भी बातें वो कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इन विजन को लेकर के आपकी कांग्रेस की तरफ से जो विजन दिया गया उसमें वो तो बोलना है, उसको बोलना है, लेकिन करना नहीं। पहले बोला था 2 करोड़ हम प्रति बरस हम चाकरी देंगे। चाकरी दिया है क्या? बोलेगा लेकिन करना नहीं है। लेकिन टीएमसी भी तो बड़ी दावेदार है एक तरह से। टीएमसी पिछली बार जीत के आई। टीएमसी दावेदार है, ये तो रूटी का जो है वो ए पीट और ओ पीट, बीजेपी और तृणमूल एक ही है, उसका कोई फर्क नहीं है। मुस्लिम समुदाय के लोग आपके साथ हैं, आप ये मान रहे हैं? हाँ, मुस्लिम समुदाय ओनली नो, वाल और इक्वल। हम लोग हिंदू मुसलमान नहीं करता है। हमरा
गणतंत्र मानता है, समाजतंत्र मानता है। हम लोग राजनीतिक में कभी हिंदू कभी मुसलमान नहीं करता है। सड़क है, बिजली है, पानी है ना, शिक्षा है, रोजगार है, ये बुनियादी ज़रूरतें हैं। क्या आप दे पाएंगे जनता को सुजापुर की? सुनिए, वो लोग जो शिक्षा में था हम लोग का, वो 3000 छात्र था, लेकिन वो घटा के हो गया 700। तो किस लिए हुआ? पढ़ा लिखा नहीं होता है, इसलिए जो किंडरगार्टन, वो जो कोची काचा मिशन जब है उसको जाना जरूरी हो गया। लेकिन हुमायूं कबीर और असदुद्दीन ओवैसी से कैसे मुकाबला करेंगे? अरे वो लोग तो बीजेपी का बी टीम है, वही है। वो तो उसका पैसा मिलता है, वो तो फांस हो गया। हमारा हुमायूं कबीर का फांस हो गया जब उसको 1000 रुपया। हाँ, तो आप तो सभी जानता है, तो हम लोग का बोलने का कोई ये नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये हमारे साथ अब्दुल हन्नान साहब हैं, जो कि अब्दुल हन्नान साहब हैं, माफ़ कीजिएगा, अब्दुल हन्नान साहब हैं, जो कि यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। देखते हैं कि आगे आने वाले समय में क्या होता है 23 तारीख को। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ नेशन से बातचीत करने के लिए। सुजापुर में इस बार भी सबीना यास्मीन, खासतौर पर टीएमसी पिछली बार जीत के आई थी, इस बार भी टीएमसी लगातार कोशिश कर रही है सुजापुर सीट जीतते, क्योंकि 87% मुस्लिम मतदाता भी हैं यहाँ पर, और ख़ास तौर पे जो कैंडिडेट्स भी हैं वो ज़्यादातर मुस्लिम खड़े हुए हैं। आपको क्या लगता है कि इस बार टीएमसी को क्यों जीतना चाहिए, और क्या रिस्पांस आपको मिल रहा है अभी तक? रिस्पांस बहुत अच्छा है। पब्लिक ममता बनर्जी का साथ है, क्योंकि ममता बनर्जी हर घर में स्कीम ममता बनर्जी का वो मिल रहे हैं आदमी को। ऐसा कोई घर नहीं है जो ममता बनर्जी का कोई सरकार का कोई फैसिलिटी नहीं मिला है। तो पब्लिक का बहुत रिस्पांस है, अच्छा रिस्पांस है। और जो विरोध पार्टी बीजेपी खुद ही अपना गड्ढा खोद रहे हैं, खुद ही अपना गड्ढा खोद रहे हैं, क्योंकि एसआईआर बीजेपी के लिए बुमेरंग हुआ है। हम लोग का मुस्लिम वोट कट करने के चक्कर में बहुत सारे हिंदू वोट भी कट हुआ गया, मतलब डिलीट हो गया। तो जो भी वोट बैंक उन लोगों का था, वो भी मुझे लग रहा है जो वो पकड़ नहीं पाएगा, तृणमूल कांग्रेस में डाइवर्ट होगा। बहुत सारे मुद्दा है, जैसे कल अमित शाह ने बोला है यहाँ पे 30% मुस्लिम वोट है। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का मुताबिक हर धर्म का आदमी, हर वर्ण का आदमी अपना अपना रिलीजन स्वाधीन से, इंडिपेंडेंट से पालन कर सकता है। लेकिन कल भी आके बोल गया है जे यहाँ पे माइक बंद करेगा, मतलब अजान बंद करेगा। हमारी कल्चर ऐसी नहीं है, बंगाल का कल्चर। यहाँ पे हर धर्म का आदमी, हमारी कल्चर है, संस्कृति का कल्चर, और हर धर्म का आदमी एक साथ हम लोग बैठ कर खाना खाते हैं। लेकिन जब भी आता है वो ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी करके चली जाता है, जो आम जनता इसको सपोर्ट नहीं करता है, खास करके बंगाल में सपोर्ट नहीं करता है। तो मुझे लग रहा है जी ये लोग तो जीतना नहीं चाहते हैं, लेकिन तोड़ के भाग जाता है, ध्रुवीकरण करने की। हाँ, तोड़ के हमारे अंदर तोड़ के भाग जाता है। लेकिन बंगाल का संस्कृति कल्चर इतना स्ट्रांग है जो उसका फैक्टर काम नहीं करेगा। लेकिन ये कहा जा रहा है, जो मैनिफेस्टो जारी किया बीजेपी ने, मैनिफेस्टो जो जारी किया उसमें कहा कि भाई 3000 रुपये बेरोजगारों को देंगे, 3000 रुपये महिलाओं को देंगे, और इसके अलावा यूसीसी वाला मामला है, एसआईआर वाला मामला है, तमाम ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं वो। इसको कैसे आप मीट आउट कर पाएंगी? वो तो उन लोगों का बात है, आपको पूछ रही हूँ। बीजेपी तो बात देता है, प्रॉमिस करता है, लेकिन प्रॉमिस निभाता है? मैं आपको क्वेश्चन कर रही हूँ, 15 लाख रुपया कहाँ गया? हम लोगों का 15 लाख रुपया कहाँ गया? 2 करोड़ हर साल 2 करोड़ चाकरी का प्रॉमिस किया था, प्रॉमिस करके गवर्नमेंट फॉर्म किया था। आप क्या महिलाओं को दे रही हैं? हम लोग महिला के क्या नहीं दिया, हर महिला का सशक्तिकरण कर रही हूँ। सिर्फ वो लक्ष्मी भंडार नहीं, ऐसा कोई घर नहीं है जो महिला अभी अर्न नहीं कर रहे। वो ममता बनर्जी का कारण, आनंदधारा प्रकल्प में जो ग्रुप का महिला है, हर ग्रुप का महिला अपने पाँव में, अपने बल में खड़ा हो रहे हैं। इस बार क्या लग रहा है, कितना वोट कटा है मुस्लिम, खासतौर पे दोनों समुदाय की अगर हम बात करें, कितना वोट कटा है यहाँ पे इस इलाके में? मेरा यहाँ पे 1,34,000 अंडर एडजुडिकेशन था। तो जो हुए जज का रिव्यू का मुताबिक 1,06,000 ठीक हो गया है।
बाकी 23,000 वो डिलीटेड है। डिलीटेड है सिर्फ सुजापुर में। फिर सिर्फ सुजापुर में टोटल मतदाता कितने हैं? 2,54,000। 2,54,000। हाँ, तो इस बार आपको लग रहा है कि कांग्रेस जो लगातार 1957 से जीतती आ रही है सुजापुर से, वो इस बार उसका दांव नहीं चल पाएगा कांग्रेस का भी? देखिए आदमी बहुत कॉन्शियस हो गया है, वोटर बहुत कॉन्शियस हो गया। वोटर जानते हैं कि कौन सा वोट किसको डालना चाहिए। ये विधानसभा का वोट है, यहाँ पे लड़ाई तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी का अंदर होगा, बाकी कोई फैक्टर नहीं काम करेगा। एमआईएम और ये हुमायूं कबीर की भी पार्टी जो है वो लगातार कोशिश कर रही हुमायूं कबीर का पार्टी तो सुबह क्या बोलता है और शाम को क्या बोलता है उसको खुद को पता नहीं है। तो आदमी को इतना उल्लू मत समझिए। जो जिसका अपना स्टैंड नहीं है, जो लीडर पार्टी का लीडर खुद का स्टैंड नहीं है, तो वो फिर आदमी को एमआईएम चीफ जो है वो भी असदुद्दीन ओवैसी जो है वो भी यहाँ पर आकर के जो है कैंपेनिंग कर रहे हैं। देखिए वो तो है बीजेपी का 1 नंबर एजेंट। आप दोनों को बीजेपी का एजेंट बोल रही हैं, हुमायूं कबीर को भी और अभी तो प्रूफ हो गया है, और ओवैसी भी बीजेपी के बी पार्टी। क्योंकि जहाँ पे बिहार में आप देखिएगा, जहाँ पे भी बीजेपी ऐसा कोई बीजेपी सीट है जहाँ पे 5,000, 6,000, 3,000, 2,000 में जीता है, वहाँ पे अगर वो खड़ा नहीं होता, वो वोट कट किया है ओवैसी ने, कट करके वो बीजेपी के सहायता किया है। वो कहते हैं कि हम तो मुस्लिम लोगों के साथ हैं, हम लोग सभी लोगों के साथ। नंबर मुस्लिम विरोधी है हमारी ओवैसी। थिंकिंग में। यस, हमारी थिंकिंग में 1 नंबर मुस्लिम विरोधी है, जो अंदर अंदर खुद के लिए वो बीजेपी के कहा हैदराबाद में क्या कर रहे हैं, बिहार में क्या कर रहे हैं, वो तो बीजेपी के एजेंट होके मुस्लिम वोट डिवाइड करके बीजेपी को हेल्प कर रहे हैं। इस बार लग रहा है कि टीएमसी तो दम नहीं है, टीएमसी इस बार है यहाँ पे एक भी नहीं है मीम, दम है तो क्या करने के लिए फील्ड में उतरा है? ये तो बीजेपी को हेल्प करने के लिए फील्ड में उतरा है, वोट काटने के लिए। तो आपको लग रहा है इस बार, आखिरी सवाल है मेरा, लग रहा है आपको, आप आश्वस्त हैं कि जीत सुनिश्चित है? आप 1000% मैं जीतूंगी, क्यों नहीं जीतूंगी? हम लोग आम पब्लिक का साथ है, ममता बनर्जी आम पब्लिक का साथ है। ममता बनर्जी बंगाल का जो सेंटीमेंट है इस सेंटीमेंट को लेके चलता है, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी नहीं करता है। विजन बता दीजिए मुझे, आखिरी छोटा सा लेंगे, एक विजन बता दीजिए। बिजली, पानी, सड़क, ये बुनियादी बातें खत्म होती जा रही हैं लोगों के जहन से। सब अपने चेहरे दिखा रहे हैं कि भाई बीजेपी का चेहरा, ममता बनर्जी का चेहरा। विजन क्या है, मतलब विजन में क्या दे पाएंगी आप जनता को? क्या नहीं दे पा रहे हो हम लोग ये बता रहे। पब्लिक सेटिस्फाइड है ममता बनर्जी का डेवलपमेंट के लिए, और जो मुद्दा है मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में थोड़ा पानी का प्रॉब्लम है, और पानी का प्रॉब्लम यहाँ पे 1600 करोड़ का यहाँ पे पानी का जल जीवन मिशन का सैंक्शन हुआ। वहाँ पे 80% टाका ममता बनर्जी का सरकार दे रहे हैं और 20% टाका बीजेपी सरकार दे रहे हैं, लेकिन वो 20% टाका भी बीजेपी सरकार हम लोगों को नहीं दिया है। इसलिए मैचिंग ग्रांट का जो टाका है वो हम लोग पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, इसलिए 5-6 महीना से काम बंद है। तो जो सरकार पानी का 200 करोड़ नहीं दे सकता है वो क्या वोट मांगेगा? वो वोट क्या मांगेगा? उसको वोट मांगना ही नहीं चाहिए। और वो जितना आएगा, जितना बीजेपी आएगा हम लोगों का वोट बढ़ेगा, जितना लीडर आएगा डिवाइड एंड रूल पॉलिसी करेगा, उतना ही बंगाल का टीएमसी का पक्ष में वोट जाएगा। बिल्कुल सही बात है। अब देखते हैं आगे और लोग क्या सोच रहे हैं इस सुजापुर सीट से। सुजापुर के शेरशाही इलाके में अब हम पहुंच चुके हैं। बड़े मियां किधर जा रहे हैं? इस बार वो 87% आवाम जो पश्चिम बंगाल की सबसे बड़ी, खासतौर पर कहे माइनॉरिटी नहीं मेजॉरिटी के तौर पर यहाँ पर मुस्लिम समुदाय जाना जाता है। ऐसे में तमाम दावे किए जा रहे हैं, लेकिन लोगों की अपेक्षाएं क्या हैं, मुस्लिम समुदाय की अपेक्षाएं खासतौर पे क्या हैं, इस पर बातचीत करने के लिए सिरसा पे हम पहुंच चुके हैं। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। थोड़ा सा आप उधर आ जाइए, हम आपसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन क्या लग रहा है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नजरुल इस्लाम है। नजरुल इस्लाम भाई, ये बताइए कि इस समय हम कहाँ पर हैं? आप यहाँ कलेचा कौन ब्लॉक का सिरसाही में है। सिरसाही में है, सुजापुर के इलाके में। ये बताइए इस बार का मुद्दा क्या है, मुस्लिम समुदाय क्या सोच रहा है इस बार? इस बार क्या सोच रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय पूरा टीएमसी का पक्ष में है। हमारा जो दीदी है इस बार 230 प्लस सीट लेके कलकत्ता में बैठेगा। क्या बात कर रहे हैं, 230? हाँ, ये दावे से कह सकता। आप तो नेताओं वाली बातें कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, आप देख लीजिए, हम झूठ बोलेंगे तो आप देख लीजिए। लेकिन बीजेपी कह रहा है इस बार तो सत्ता में वो आने जा रहे हैं, वो तो शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं। बोलते हैं, वो तो कुछ काम नहीं करते हैं। पहले काम करना चाहिए, बीजेपी को पहले काम करना चाहिए, फिर वोट मांगना चाहिए। वो तो काम बिना काम का ही वोट मांग रहे हैं।
हमारा जो दीदी है ना, वो तो पूरा काम करता है। आदमी का हर घर में वो दीदी बैठा हुआ है, हर दिल में बैठा हुआ है। हर दिल में बैठा हुआ है। लेकिन अभी यहाँ पर आपके ओवैसी भी आ रहे हैं, आपके तमाम दूसरे जो MIM के लीडर हैं वो भी आ रहे हैं और कह रहे हैं मुसलमानों के तो हम सबसे ज़्यादा हितैषी हैं MIM। और एक और चेहरा निकल गया है, हुमायूं कबीर, मुसलमानों का बड़ा चेहरा, क्या कहेंगे? सच बोले, उसका चेहरा निकला है CCTV कैमरा में, जो वीडियो वायरल हुआ है, ये आप सच बताया, ठीक है। दूसरी बात क्या है, हर दिलों में ममता दी है, क्योंकि जितना भी प्रकल्प दीदी ने दिया है, हर फैमिली में किसी को कुछ ना कुछ प्रकल्प उसको मिलता ही है। अच्छा, हम देख रहे हैं हर खंड में अलग अलग लोग हैं, मतलब जैसे यहाँ पर TMC वाले, ऐसा लगता है सब TMC वाले हैं, क्यों? आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद हुदू शेख है। ये इलाका TMC का है। अच्छा, पूरा इलाका ही TMC का है। बंगाली TMC। अच्छा, आपको भी लग रहा है TMC? TMC। बिजली, पानी, सड़क, रोजगार है और जगह खाने पीने के लिए, व्यापार, ये सब खत्म हो गया है मुद्दे, क्या? नहीं, खत्म कहाँ हुआ है, सभी तो सही चल रहा है, सभी तो सही चल रहा है। सिर्फ थोड़ा पानी का प्रॉब्लम है, पानी का प्रॉब्लम जब सॉल्व हो जाएगा, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा का मतलब दिया नहीं, इसलिए काम थोड़ा सा बंद है। जब पानी का पैसा आ जाएगा फिर काम शुरू हो जाएगा। यहाँ दीदी का मतलब बंगाल में जो दीदी है, ऐसा कोई विरोधी कैंडिडेट कांग्रेस हो, BJP हो और मीम हो, ऐसा कोई फैमिली, ऐसा कोई घर है जो उसके घर में दीदी का प्रकल्प नहीं है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि शिक्षा जो है उसमें मुसलमान पीछे क्यों रह रहा है? क्यों पढ़ाई लिखाई में मुसलमान का कहाँ पीछे? हमारे इलाका में तो कहीं पीछे नहीं है। आप यहाँ से जाइएगा, कालियाचक, आप पेपर में देखिए, न्यूज में देखिए। ओवरऑल बंगाल की बात कर रहा हूँ। ओवरऑल बंगाल में भी सही है, एकदम सही है, शिक्षा भी ठीक है, हाँ एकदम ठीक है। अच्छा, मुझे एक चीज और बताइए, आप लोगों को रोजगार में आप लोग क्या कर रहे हो? अभी तो व्यापार कर रहे हो, खाली बैठे हो, बेरोजगार हो, क्या हो? नहीं, मैं तो व्यापारी कर रहा हूँ। व्यापार कर रहे हो? आप भी व्यापार कर रहे हो? हाँ, व्यापारी कर रहे हो। आप भी व्यापार कर रहे हो? व्यापार मतलब अगर हम कहें जो युवा है, भाई युवा लोग आ जाओ, आगे आ जाओ। जैसे युवा है उसको 3,000 रुपया देगा अगर बेरोजगार है तो, BJP का मैनिफेस्टो कह रहा है, तो वो तो कह रहा है कि ना, ऐसा तो नहीं कह रहा है कि वो हिंदू को देंगे, सिर्फ मुसलमानों को भी देगा। ठीक है, वो देगा, बोलता ले, देता नहीं ना। अच्छा, भरोसा नहीं है? भरोसा क्या, 110% भरोसा नहीं उस पर। इलेक्शन हुआ, वहाँ बताया था कि हम लोग देंगे 2500 रुपया करके, आज तक किसी को नहीं मिला है। अच्छा, आपको भरोसा नहीं हो रहा? नहीं भरोसा, वो उसका काम बोलने का, दीदी का काम देने का। तो यहाँ पे एक फायर क्वेश्चन पूछ लेते हैं, यानी सीधे नाम पूछ लेते हैं, BJP, कांग्रेस, MIM या फिर TMC? TMC। BJP, कांग्रेस, MIM, TMC? 100% TMC। Only TMC। 100%। तुम्हारा तो बना ही नहीं है यार। लास्ट इलेक्शन में जितना परसेंटेज का लीड था, उससे लीड बढ़ेगा इस साल। आप देखिए, बढ़ेगा घटेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन 23 तारीख को आप लोग वोट जरूर करेंगे ना? न्यूज़ नेशन की अपील है कि वोट जरूर करेंगे। जाम लग रहा है, देखिए ये पतली सी गली है, जाम लग रहा है। अब हम कुछ और लोगों से भी बातचीत करते हैं चलते चलते, ताकि हम एक जगह से हट के दूसरे लोगों की भी बातें सुन ले, वो क्या चाह रहे हैं और क्या इस बार के मुद्दे उनके होने वाले। तो चलिए गलियां घूमते, गलियां आइए, तो आइए फटाफट गलियां घूम लेते हैं। ये है गलियां जो कि जहाँ पर व्यापार भी है, सड़क भी है, लोग बातचीत भी करते हैं। क्या लग रहा है आप लोगों को, इस बार कौन आएगा? हाँ, वो जानी ना क्या मानुषের মনে যেটা ইচ্ছা আছে যাকে ইচ্ছা আছে ওকে দিবে ভোট। अच्छा, BJP, कांग्रेस, TMC, MIM, कौन सा पार्टी आपको अच्छा लगता है? আমরা তো এই মমতারই পাচ্ছি, তো ওকে দিব। हाँ, TMC। आपको क्या अच्छा लगता है? लेकिन लग रहा है, आओ भाई, आ जाओ भैया, आओ। कुछ लेडीज से बातचीत कर रहे थे हम, तो अब देखिए बिल्कुल, हाँ, अस्सलाम वालेकुम। बहुत प्यारी गुड़िया है, वाह, बहुत प्यारी गुड़िया है। क्या नाम है इसका? अनैया नूर। आपका नाम क्या है? बाप का नाम आलम। आलम भाई, आपका नाम क्या है?
हमारा नाम दबीरुद्दीन मोमिन। दबीरुद्दीन भाई, ये बताइए कि इस बार क्या लग रहा है, इलेक्शन में वोट डालने जाएंगे? जाएंगे। तो कौन है? कांग्रेस है, टीएमसी है, बीजेपी है, एमआईएम है, कौन है इस बार? टीएमसी चल रहा है। टीएमसी चल रहा है। टीएमसी। हाँ, कौन लग रहा है आप? कौन है भाई? तो ये पूरा घर है, देखिए गलियां हैं, लोगों के अपने अपने मकान है, लोग रहते हैं। और न्यूज़ नेशन जो है हर घर में, मतलब रेंडमली, हम कहीं ऐसा नहीं कि खड़े होकर के कोई स्क्रिप्टेड कॉपी बना करके लोगों से बातचीत करते हैं, अचानक लोगों से बातचीत कर लेते हैं। आप बताइए, इधर आ जाइए। टीएमसी, यहाँ सब टीएमसी है। सब टीएमसी है? आप भी टीएमसी? अरे बाप रे बाप। तो देखिए सब पूरे तरीके से, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये गलियां हैं, घर है। आसपास की लोकेशन को हम रिवील करते हैं ताकि आपको समझ में आए कि कैसे लाइवलीहुड किस तरह की है, लोग किस तरह से रहते हैं और समाज किस तरह का है। तो फिलहाल बड़े मियाँ किधर चले की टीम और जगहों पर जाएगी और वहां पे जा करके आपको और तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरह से लोग अपना जीवन जी रहे हैं। और इस बार बड़े मियाँ किधर चले इस सुजापुर से ये देखने वाली बात होगी जब 23 तारीख को वोट डाले जाएंगे। पूरे सुजापुर में अगर देखेंगे तो यहाँ पर सिलाई कढ़ाई का ही काम होता है, घर घर में आपको सिलाई होते हुए दिखाई देगी। लेकिन ताज्जुब मानेंगे कि अगर आप अपने घर में कुर्ता पैजामा या कुर्ती पैजामा सिलवाते हैं तो कितना रुपए देते होंगे? मुझे लगता है कि शायद 300, 250, आप यही बोलेंगे, 250, 300, 500। लेकिन ये जो मोहतरमा है ये सुजापुर की हैं और ये जो सिल रही हैं अभी पैजामा एक जो सिल रही हैं, इसकी सिलाई पता है कितने की है? इनको कितना मिलता है? 8 रुपया। ताज्जुब हो गए ना, 8 रुपया एक पैजामे की सिलाई का, 8 रुपया। मतलब कुर्ती पैजामे का 14 रुपया इनको मिलता है और 2,500 रुपये कमा पाती हैं, 2-2,500 रुपये कमा पाती हैं बस। मैं गलत बोल रहा हूँ? नहीं, सही बोल रहे हैं जी। इतना रुपया बस मिलता है जी? पूरा दिन लगे रहो इतना ही रुपया मिलता है। इतना तो लग जाता होगा आपका धागा? हाँ, तो धागा लगता है तो क्या करें, बैठ करके अच्छा है ना वो काम करने के लिए। कुछ तो पैसे निकल जाते हैं बच्चों के टिफिन के लिए, बस वही उतना ही। फीस भी नहीं हो पाती होगी स्कूल? कुछ नहीं हो पाता है इसमें क्या होगा, इसमें कुछ नहीं होगा। सरकार से क्या कहना चाहती हैं? कम से कम कुछ इसका दिहाड़ी बढ़े। सरकार से कहना चाहते हैं, सरकार सुनेंगे तब तो। सरकार सुनते ही कहाँ है कि कुछ बढ़ाएंगे, इतना मेहनत करते उतने पैसे मिलते नहीं हैं। अच्छा, 8 रुपए में ये पैजामा सिल रही हैं अभी आप, है ना? जी। ऐसे कितने पैजामे डेली सिल पाएंगे आप? 15 से 16। 15 से 16। मतलब अगर मुमकिन करें 10 सूट भी अगर आपने सिल लिए तो 80 रुपया। 80 रुपया जी, 80 रुपया, 100 रुपया, उससे ज़्यादा नहीं। 80 रुपया, 100 रुपया पर डे का। और आप सोचिए ज़रा, एक मजदूर की कमाई भी पर डे अगर वो मेहनत करता है तो 500 रुपये दिहाड़ी या 600 रुपये दिहाड़ी मिल जाती है और यहाँ 80 रुपये मिल रहा है। 80 रुपया तो बहुत कम है। तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों को बदलना चाहिए और ये सब चीज़ें बदलें तभी देश में विकास होगा, तभी एक महिला जो है उसको आगे वो बढ़ पाएगी। क्या उम्मीद लग रही है इस बार? टीएमसी है, बीजेपी है, कांग्रेस है, ममता दीदी भी अपने कैंडिडेट उतारी हैं, एमआईएम के लोग आए हुए हैं यहाँ पे। जो हेल्प करेगा वही जीतेगा, ममता दीदी हेल्प करती है वही जीतेंगे। कई सालों से हैं ममता दीदी तो वही जीतेंगे, वही जीतेंगे। और वही उन्हीं से गुजारिश है। जी जी, वही जीतेंगे, इसलिए कि हम लोगों का, औरतों का जितना हेल्प है ममता दीदी ही करती है। जी। तो ये कह रही हैं कि ममता दीदी जीतेंगी और ममता दीदी के ही कैंडिडेट जीतेंगे। बड़े मियाँ का मकसद दरअसल ये है कि जो हमारे अल्पसंख्यक और जो जहाँ पर मेजॉरिटी और जहाँ पे माइनॉरिटी हैं मुस्लिम, खास तौर पे वो किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं और किस तरह से वो सोचते हैं, इसको भी हम उजागर करते हैं। सुजापुर से मनिरुल इस्लाम खड़े हुए हैं एमआईएम से। आप जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर चूँकि 87% मुस्लिम मतदाता हैं और क्या उम्मीदें हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मनिरुल इस्लाम है। मनिरुल इस्लाम साहब है। इस बार आप एमआईएम से खड़े हैं, क्या उम्मीदें लग रही हैं? जनता का सपोर्ट किस तरह से मिल रहा है? जी, उम्मीदें तो बहुत अच्छा है। जनता के पास जब भी जा रहा हूँ तो माहौल तो अच्छा लग रहा है, अच्छा बोल रहे हैं। इस बार तो हम लोग एमआईएम को चाहते हैं, एमआईएम को हम लोग वोट देगा, इसलिए कि यहाँ से 15 साल से जो टीएमसी है वो तो कुछ किया ही नहीं। कांग्रेस जो था वो भी कुछ नहीं किया, इसलिए बोल रहे हैं हम लोग को अभी कांग्रेस और टीएमसी नहीं चाहिए, अब गुड बाय, आप चले जाओ यहाँ से, अब हम लोग को एमआईएम ही चाहिए। इसलिए हाँ। इस बार क्या क्या चीज़ें आपके दिमाग में है, कैसे चीज़ों को डेवलप करेंगे? अगर आप जीतते हैं तो आप जनता को क्या देंगे? यहाँ पे अपना 53 नंबर सुजापुर विधानसभा में
जब भी यहाँ से ऊपर वाले की और जनता की दुआ से जब भी मैं पहुँचूंगा, जीत का हो जाएगा। सबसे हमारा मुद्दा रहेगा इस सुजापुर विधानसभा में एक हॉस्पिटल का, जो हमारा जो महिला है, जो महिला का जो हॉस्पिटल नहीं है, और यहाँ पे जो हॉस्पिटल है उसमें इलाज तो होता नहीं है, दिखाने का हॉस्पिटल है, नहीं डॉक्टर है, नहीं कुछ है, नहीं दवाई या कुछ भी नहीं है। कुछ भी होता है घरों जाता है सीधा माला ट्रांसफर कर देता है। इतना बड़ा मोहल्ला में एक हॉस्पिटल अच्छा से नहीं है, इसलिए हमारा मुद्दा रहेगा। हॉस्पिटल आपका एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन 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 एक और चीज़ है। अभी आपका गठबंधन हुआ था हुमायूं कबीर के साथ में, वो गठबंधन टूट गया, लेकिन क्या आपको लगता है कि हुमायूं कबीर का साथ रहना ज़्यादा फायदेमंद होता? जी नहीं, अभी क्या है कि हुमायूं कबीर का जो साथ में हम लोग जो गठबंधन जो किया था, अभी वहाँ पे पूरा मुसलमानों को इकट्ठा करने के लिए, कोई अगर मुसलमानों को अपना कौम को बेचने के लिए जाएगा, उसके साथ हम लोग नहीं है। हम लोग क्या अपना स्टिंग ऑपरेशन की बात कर रहे हैं जो हुआ 1000 करोड़ रुपए। हाँ, तो हम लोग उसी का साथ नहीं है। हम लोग जो अपना मुसलमान जो अपना ईमान लेके जो रहता है, वो उसके साथ हम लोग है। अच्छा, आप लोगों को लगता है कि वो कह रहे हैं कि वो तो एआई डॉक्टर्ड स्टिंग ऑपरेशन था, हमें था ही नहीं उसमें? अभी जो एआई का जो जमाना है, अभी एआई का जो बता रहा है, तो उसमें अभी उसका जिसने बताया अभी उसके साथ केस करना चाहिए। अभी सीबीआई तो होना चाहिए। आप कह रहे हैं कि हम चांस नहीं ले पाएंगे भाई, ये एआई हो या जैसा भी हो, लेकिन हम चांस नहीं ले पाएंगे। नहीं जी पता चला असली निकला तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, हम लोग सामने क्या कि हम पूरा कौम को बेच नहीं सकते हैं। मर सकते हैं लेकिन अपना कौम को बेच नहीं सकते हम लोग। इसलिए हम लोग अभी MIM को यहाँ से अपनी कैंडिडेट दिया है। अभी हमारा जो है आपको बताया कि सबसे यहाँ पे मुद्दा है हॉस्पिटल का। इसमें पानी नहीं है, पानी का जो मंत्री दिया है तो मंत्री है लेकिन पानी नहीं है इसमें। पानी की बहुत किल्लत है। बीजेपी कह रही है कि हम बेरोजगार जो हैं उनको 3000 रुपए देंगे, महिलाओं को 3000 रुपए देंगे, UCC SIR जैसे मुद्दे उन्होंने उठाए, घुसपैठ जैसा मुद्दा उठाया उन्होंने। तो क्या लगता है कि ये सारे मुद्दे जो हैं वो उससे मुसलमान अलग है क्या? नहीं, मुसलमान तो बीजेपी से अलग है, इसलिए कि बीजेपी जो बोलता है वो करके भी दिखाता है, और ऐसा बीजेपी करते हैं। मुसलमान तो यहाँ पे किरायादार नहीं है, खुद का मकानदार है। अभी यहाँ पे 70-100 साल से हमारा दादा था, उसके बाद मेरा पिताजी आया, उसके बाद हम लोग आया। अभी बोल रहे हैं हमारा तो इलेक्शन में नाम ही नहीं है। कितने लोगों का नाम कटा है आपके इलाके में? हमारा इलाका में तो कम से कम 35 से 40 हजार रुपए इस विधानसभा में नाम कटा है। 35 से 40 हजार? 2002 का जो लीस्ट मांग रहा है, अभी उसका भी जो लीस्ट में भी है, लेकिन फिर भी उसका नाम कटा जा रहा है। एक लास्ट सवाल बता दीजिए कि कितना टोटल है आपके पास, कितने सीटों पे आप लोग खड़े हुए हैं पश्चिम बंगाल में MIM, और अभी कितने सीटों पे उम्मीद लग रही है? अभी हमारा तो उम्मीद है कि 12 सीट में हम लोग फाइट कर रहा हूँ पूरा पश्चिम बंगाल में। इस फेस में 12 सीट में लड़ाई हमारा है। आगे 29 तारीख को जाके और कुछ बनेगा, 18 से 20 होगा। तो ये तमाम MIM के जो हमारे जो यहाँ के उम्मीदवार हैं वो खड़े हैं यहाँ पे सुजापुर से। तो इन लोगों का कहना है कि जो कि मुस्लिम समुदाय के साथ में और सभी लोगों के साथ में इस बार MIM जो है अच्छा प्रदर्शन करने जा रही है, और इसी को देखते हुए जो असदुद्दीन ओवैसी हैं वो यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। आप देख सकते हैं हेलीपैड है यहाँ पर, हेलीपैड पर पहुँच करके वो कैंपेनिंग जो है वो करेंगे पहले फेज़ की। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, सुजापुर।